रिवाइज करती हूँ। जैसे हमारा लोशो ग्रिड होता है वैसे ही हमारा एक वैदिक ग्रिड भी होता है। बहुत सारे हमारे ग्रिड्स होते हैं। इस तरह से आप ये बोलो वैदिक ग्रिड आपका 3x3 का ये जो ग्रिड है आपका भूत भविष्य वर्तमान, आपके योगास, आपके फ्यूचर के इवेंट्स, आपकी हेल्थ, आपके बिजनेस, आपके करियर्स के बारे में बताने की कैपेबिलिटीज रखता है। एक तरह से ये क्या है आपका वैदिक न्यूमरोलॉजी चार्ट है। ठीक है, वैदिक न्यूमरोलॉजी चार्ट है। जैसे आपका चार्ट होता है ना 12 भावों के साथ में एस्ट्रोलॉजी का, तो वैसे ही वैदिक ग्रिड है आपका। तो भविष्य को बताने की जो क्षमता रखता है वो आप वैदिक ग्रिड से करोगे। वैदिक ग्रिड से आप अपनी व्यक्तित्व के बारे में, अपनी पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ जान सकते हो। तो अंक ज्योतिष का पावरफुल ग्रिड है। लोशो भी हमारा ग्रिड होता है, वैसे ही हमारा अंक ज्योतिष में वैदिक जो रहता है, वैदिक न्यूमरोलॉजी बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक है। क्यों ऑथेंटिक हो जाती है? क्योंकि लोशो में हमारी दशाएं नहीं आती हैं। हमारी इवेंट प्रोडिक्शंस में हम पता तो कर लेते हैं कि यार ये 258 है, ये 456 है, ये प्लेन कंप्लीट हो रहा है, बट हम इवेंट कब आकर होगा वो नहीं पता कर पाते। ठीक है, और हम उसमें सिर्फ 8 ग्रेड्स के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, 8 प्लेन्स के बारे में ही बात करते हैं। मेरी आवाज इको आ रही है, प्लीज म्यूट कीजिए। ठीक है, भावना म्यूट कीजिए। किसका फोन बज रहा है ये? करुणा ने सीधे म्यूट कर दिया। ओके, ठीक है। तो वैसे ही भविष्य को बताने की क्षमता आपका ये वैदिक ग्रिड रखता है। वैदिक ग्रिड आपके भूत भविष्य वर्तमान, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, आपकी हेल्थ, आपके रिलेशनशिप, कौन कौन से योगास हैं आपके पास में, आपकी एजुकेशन कैसी रहने वाली है, आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है, कोई बंधन योग है, काल सर्प सुना है आपने? काल सर्प योग बलविंदर जी, काल सर्प योग, ठीक है। यस मैम। काल सर्प, पितृदोष, जितने भी आपने सुने हुए हैं ना एस्ट्रोलॉजी में, गुरु चांडाल सुना है? यस ठीक है, सूर्य बुध का सुना है, शनि राहु सुना है? यस। ठीक है, स्त्री दोष, अभी वहां चले जाते हैं, लाल किताब में चले जाते हैं, स्त्री ऋण, भात ऋण, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऋण के बारे में आपने सुना हुआ है। ये सारी प्रोडक्शंस आप अपने वैदिक ग्रिड से कर सकते हो। बहुत ज्यादा पावरफुल ये ग्रिड है। अब वैदिक ग्रिड को बनाते कैसे हैं इस ग्रिड? ठीक है, 3x3 का ये ग्रिड है। हमने यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ ली हुई है बिल गेट्स जी की 28/10/1955। हमने क्या कहा है? हम सेंचुरी अवॉइड करेंगे, इसमें से सेंचुरी नहीं लेनी है। सेंचुरी इस केस में क्या होती है? 19 इज अ सेंचुरी। ठीक है, अब हमने क्या निकाला उसके बाद? इनका मूलांकन भाग्यांक। आई होप सबको मूलांकन भाग्यांक निकालना आता है। यस मैम। मूलांक कैसे निकालेंगे? 28, 2 + 8 = 10, तो 1 मूलांक हो गया। ठीक है, भाग्यांक क्या होता है? डेट ऑफ बर्थ का टोटल। वो मैंने यहाँ पे निकाला और कितना आ गया? नंबर 4 पे आ गया। ठीक है, अब मेरा जो ग्रिड है मैं उसे यहाँ पे ले आती हूँ कि हमने स्पेसिफिक पोजीशंस में ही भरना होता है। मेरे मन पे आया मैं इस चार्ट को, इस नंबर को यहाँ पे रख दूं, ऐसा मुझे नहीं करना होगा। यस मैम। तो अब ये देख लेते हैं, इसको थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि ये लोग कर चुके हैं, इन लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा। तो 3 है इनके पास? नहीं है। नहीं। ठीक है, यहाँ पे इनकी डेट ऑफ बर्थ में भी 3 दिख रहा है आपको? नहीं मैम। मैम 2 है, 8 है, 1 है, इनके पास में 1 है। हम 19 नहीं ले रहे हैं, तो इसको हम रेड हाईलाइटेड कर लेते हैं। तो इस 1 को हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये 1 कहां से आया? मूलांक से आया। ये 1 कहां से आया? मन से आया। हाँ जी। 9 है इनके पास? नहीं मैम, नहीं है। ठीक, अब उसके बाद 6, 7, 5 हमारी सेकेंड रो। 6 है इनके पास? 6 नहीं है, 5 है, 7 भी नहीं है। 7 भी नहीं है, 5 है। हाँ जी, इनके पास 2 है? 2 है मैम। 4 भाग्यांक आ गया। 8 हमें यहाँ पे दिख रहा है, और एक हमें क्या दिख रहा है? भाग्यांक में 4 दिख रहा है। ठीक है, बिल गेट्स का बन गया। चलो इन लोगों का टेस्ट ले लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ बताइए कहां से मिला? ईयर में से मिला है। ठीक है, 7 और 5 इनकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, ना मूलांकन भाग्यांक में है। अब इनको 2 का नंबर, हमें 284 चाहिए, तो 2 कितने हैं? एक 2 यहाँ पे आया हुआ है, ना मूलांक में ना भाग्यांक में, तो कोई बार रिपीट नहीं हुआ है। अब 8 देखो तो 8 इनके पास एक ही बार आया हुआ है। दैट इज कहां से मिला इनको? इनके मूलांक से मिल गया है। मैम 11 नहीं आएगा?
अरे हाँ, अरे यार जिसका एक सेकंड। चार्टिंग हो तो कितना आप यार ये कौन है? प्लीज साइलेंट साइलेंट साइलेंस प्लीज, म्यूट कीजिए। कौन बोल रहे हैं? ठीक है, अब इनको देखो, एक वन हमें इनका कहां से मिला हुआ है, यहां से मिला हुआ है, और एक वन इनको भाग्यांक से मिला हुआ है, डबल वन आएगा। बिल्कुल क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, अब ये आगे बढ़ते हैं। अब हम योगास के ऊपर बात करेंगे। वैदिक ग्रिड तो हमारा बन गया, ठीक है। जीएस राव सर, करुणा, भावना अपना अपना वैदिक ग्रिड बना लीजिए। बन गया वैदिक ग्रिड आप लोगों का? जीएस राव सर, भावना, वैदिक ग्रिड बना? चलिए, इनके वैदिक ग्रिड मैं एज्यूम कर रही हूँ बन गए होंगे। हाँ जी बताइए। भावना आपकी वॉइस नहीं आ रही। अब बात करते हैं ग्रिड्स के ऊपर, ग्रिड्स को समझते हैं। इतना बना नहीं तो आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी। भावना, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। करुणा आप कहाँ हैं? आ जाइए थोड़ा जल्दी। जीएस राव सर, आप ऑन करेंगे तो आपका ग्रिड आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आपको समझ में आया? यस नो? ग्रिड समझ में आया? नहीं आया? इट्स ओके। हाँ मैम नहीं आया, ठीक है। वैदिक का नया है मैडम। अच्छा, एक मिनट फिर से बनाते हैं। ओके यहाँ पे आप ही का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ध्यान से देखें। 10/11/74 मैडम, 1974। क्या? 10/11/1974 डेट। 10/11/1974। यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ ले ली है। इनका मूलांक क्या है? 1 है, यस मैडम। ठीक है। मूलांक 1 है। भाग्यांक क्या है इनका? 6 आएगा। आपको आपका मूलांक भाग्यांक पता होना चाहिए। अब 6। ये नंबर हम लोशो में क्या करते थे, ये नंबर लिखते थे, अब यहाँ नहीं लिखेंगे। ओके। और एक और चीज याद रखना आप लोग, जिसका भी मूलांक इस तरीके से आ रहा है तो 1 1 मत लिख देना। एक ही 1 है इनके पास, एक ही 1 आएगा यहां से, ठीक है। अब बताओ आपको वैदिक ग्रिड में क्या समझना है? सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये वैदिक ग्रिड बनाने में आपने ये पैटर्न फॉलो करना है। बहुत ही सिंपल। आपके पास 3 है, आपने ये 19 सेंचुरी नहीं लेनी है वैदिक ग्रिड में, ये ध्यान रखिएगा। ओके। अब आप फील करो, आपके पास 3 है क्या? नहीं है मैडम। आपके पास 1 है क्या? यस मैडम। कहां से मिला? एक मूलांक से मिला। और फिर Yes, 2 madam. कहां से मिले? ईयर से मिले, मंथ मैडम। ठीक, सॉरी मंथ से मिल गए। उसके बाद आपके पास में 9 है, नहीं है मैडम। लोशो में होता, ठीक है। Yes, madam. बट यहाँ पे नहीं है। रेड हाईलाइट सेंचुरी नहीं लेनी है। ओके। 6 7 5 6 है आपके पास। यस मैडम। कहां से मिला आपको 6? टोटल मैडम, टोटल दैट इज भाग्यांक, या ठीक है। भाग्यांक से आपको 6 मिला। और एक आपको 1 भी यहाँ से मिला था मूलांक से। 7 मैडम, ईयर ऑफ बर्थ 7। ठीक है, 7 मिल गया। अब ये तो सिंपल है ना, फिर इसमें क्या समझना है? देखो अब 5 है आपके पास, कहीं पर भी नहीं है मैडम, फाइन है। ठीक है। 2 है आपके पास, नहीं है। 8 है आपके पास में, नहीं है। 4 है आपके पास में, यस यस मैडम। ईयर से मिल गया। वेरी सिंपल। सबको आ गया अब समझ में? यस मैडम। ठीक है। अब ग्रिड कैसे बनाते हैं सबको समझ में आ गया, तो सबने अपना अपना ग्रिड बना लेना है। अच्छी रहती है पर बहुत, क्योंकि अगर सूर्य का मतलब ऐसा क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना, अगर सूर्य की डिग्री तेज है और उसकी डिग्री थोड़ी कम है तो अस्त हो जाता है ग्रह। सूर्य, बस इतना बताओ,
गुरु दुश्मन है कि दोस्त हैं कि न्यूट्रल है? फ्रेंड्स हैं Friends दोस्त। हैं, बस हो गया। तो ये क्योंकि दोनों सूर्य और देव हैं। गुरु की युति अच्छी हो गई, इतना ही याद रखना, ठीक है? ओके। सूर्य और गुरु की युति अच्छी हो गई, दोनों फ्रेंड हैं, ठीक है GS राव सर? Yes, तो madam. ये क्या दिलाता है? उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन दिलाता है। क्या दिलाता है आपको? जीवन में नेम फेम दिलाता है। ठीक है, आपको नेम फेम दिला रहा है, आपकी एजुकेशन को अच्छा कर रहा है। ये योगा बहुत पावरफुल योगा है। ऐसा व्यक्ति अपने फादर्स के साथ में अटैच रहना पसंद करता है। अगर फादर नहीं है तो ग्रैंडफादर, ठीक है? अपने घर में कोई भी ऐसा जो व्यक्ति होगा जो घर में सबसे बड़ा होगा, ठीक है, उसके साथ में इसका अटैचमेंट अच्छा रहता है, पिता पुत्र का रिलेशन अच्छा रहता है, ठीक है? अगर ये चीजें आपकी हैं, और ऐसा व्यक्ति के अंदर पे ज्योतिष बनने की कला भी होती है, ऑकल्ट को भी दिखाता है, ठीक है? जितने लोग ऑकल्ट में हैं 3-1 इनके पास में, नितिका ने कंफर्म किया, बलविंदर जी ने कंफर्म किया, ठीक है? गीतू जी की बेटी ने यहाँ पे भी उनके कॉम्बिनेशंस में आए। या ये लोग डॉक्टर के फील्ड में, नेता के फील्ड में भी अच्छा का नाम कमाते हैं। जो पीटर हम यहाँ पे बोलेंगे जो जज होते हैं, उस फील्ड्स में भी ये लोग अपना नाम अच्छा कमाते हैं। मैम मुझे भी है 3-1। 9 मिसिंग है ना? हाँ 9 है। ये 9, ठीक है, चलो 3-1 तुम्हारा कोई और योगा निकलेगा, डोंट वरी। ये वाला नहीं है, ये वाला तो सिर्फ ये देखो आपके फर्स्ट रो में 3-1, फर्स्ट रो की बात की जा रही है। 9 मिसिंग मैं लिख देती हूँ, 9 मिसिंग, नहीं तो पूछते रहोगे आप लोग, ठीक है? तो अच्छा नेम फेम देता है, एजुकेशन अच्छी देता है, फादर से अटैचमेंट रहता नहीं तो घर के बड़े व्यक्ति से अटैचमेंट रहता है, डॉक्टर नेता बन सकते हैं, ठीक है? अच्छी एक सलाह देते हैं ये लोग। ज्योतिष बनने के, ज्योतिष ऑकल्ट साइंस में जाने के भी ये कॉम्बिनेशंस होते हैं, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में 3-1 है और 9 मिसिंग है। Yes, ma'am, 2 एक ज्योतिषी question- तो हमारी क्लास में ही बैठे हुए हैं। पहले मेरा योगा खत्म हो जाएगा, फिर हम क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है? Okay. मेरे बीच में टोकोगे, मेरा फ्लो खत्म हो जाएगा यार, ओके मैम। ठीक है? ये सारे कॉम्बिनेशंस आपके साथ में रहते हैं 3-1 के, उसमें सूर्य गुरु की पावरफुल युति है। पूछिए आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन। पहले मुझे ये कंफर्म करो कि नितिका और बलविंदर जी 2 तो ज्योतिषी मिल गए हमको यहाँ पे, ठीक है? Yes. अब आप इनके जीवन में नेम फेम की चाहत भी रहेगी, है ना? और आप जी, कहीं yes, ना ma'am. कहीं किसी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हो, किसी ऐसे व्यक्ति से कनेक्टेड हो, अपने घर में बड़े किसी मेंटर से कनेक्टेड हो, कोई भी हो, जैसे फादर, ग्रैंडफादर, कोई ऐसा बूढ़ा व्यक्ति, कोई जानकार व्यक्ति। फादर से बहुत अटैच्ड हूँ। यस मैम। यस। मैम मेरे फादर तो नहीं है, लेकिन मैं अपने मामा के साथ बहुत अटैच हूँ, बड़े ही हैं वो। बस आप अपने से बुजुर्ग व्यक्ति, ठीक है, जी। से कनेक्टेड हो जाते हो। अपने कोई भी ऐसे व्यक्ति, कोई मेंटर जो ना आपके जीवन में गाइडेंस का काम करता है, गुरु की भूमिका निभाता है। आई मीन टू से कि अगर पिता पुत्र का रिलेशन है तो पिता भी बच्चे को सपोर्ट करने वाले होते हैं। यस मैम। नहीं तो ग्रैंडफादर सपोर्ट करेंगे, ठीक मैम। ठीक है? राइट। तो आपके पास में मिले हैं, बाकी लोगों के पास में भी मिलेंगे। अब नेक्स्ट योगा के बारे में जानते हैं। गीतू आप क्या बोलोगे? नेक्स्ट 675 में आप कह रहे हो? नहीं 3-1 के बारे में आप क्या बोलोगे? आपके बच्चे का है ना? हाँ, मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मैम। मेरे बेटी का 3-1-1 और एक टाइम 9 है। 9 इट्स ओके, मैंने भी करी थी ऐसी बहुत सी गलतियां। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 3-1-9 तीनों नंबर्स हैं। आप अभी बात करें 9 मिसिंग की ना? हाँ, यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसीलिए लिख दिया क्योंकि करुणा को भी कंफ्यूजन हो रही थी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्लियर हो गया, पहला योगा क्लियर हो गया। आई एम राइटिंग इज 3-1 का फर्स्ट योगा। यस मैम। ठीक है, जो नंबर मैं नहीं लिख रही हूँ तो बारे में बात नहीं करेंगे, और रिपीटेशन हो रहा है तो ठीक है, वो चीजें एम्फसाइज हो रही हैं, बढ़ रही हैं, खराब हो रही हैं,
वो जब आप वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स अटेंड करोगे तो उसमें पढ़ेंगे कि क्या होती है। अब योगा 2 के बारे में बात करें, इसको ना मैं एग्जाम्पल की जगह पे आपका योगा 1 लिख देते हैं। ये आपका योगा 1 हो गया है। अब हम बात करेंगे योगा 2 के बारे में। योगा 2 किसी के भी पास में, ठीक है, आप ये देखो कि 1 in 9 आया है, 3 मिस हो गया है। कोई है ऐसा? जो नंबर मैंने नहीं लिखा हुआ इस ग्रिड में वो मिसिंग है, ठीक है, मिसिंग 3। 1 in 9 आया है, मिसिंग 3 है। किसी के पास पे भी अगर ये योगा बन रहा होता, अपने चार्ट को, अपने घर के चार्ट्स को, मैंने कहा था अपने वाइफ की, बच्चों की, सबका चार्ट बना लो वैदिक ग्रिड, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे सर्टिफाइड करना है कि हाँ ये मिल रही है। आप अपने बच्चों का चार्ट बनाइए, जीएस राव सर, करुणा, घर में हस्बैंड का, बच्चों का चार्ट बनाओ, अपने पेरेंट्स का चार्ट बनाओ। बलविंदर जी आपके साथ में, जैसे मामा बोले थे, मामा जी की डेट ऑफ बर्थ पता है, तो उनके चार्ट्स के अकॉर्डिंग, किसी के भी चार्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंफर्मेशन आप कर सकते हो। तो ये किसकी युति हो गई हमारी? एस्ट्रोलॉजी में बोलेंगे तो मार्स की युति किसके साथ हो गई है? सन के साथ हो गई है। कौन सा वाला योगा 2 है ये हमारा? 1 and 9 का। तो मार्स और सन की ये जो योगा है वो आपके जीवन में क्या दिखाएगा? दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन हायर एजुकेशन को दिखाएगा, ठीक है, हायर एजुकेशन के योग बनाता है। साथ साथ में ये पॉजिटिव योगा, जहां पे हमने कहा है कि मंगल की पावर सूर्य के साथ में मिल गई है, आपको अच्छे लेवल का, हाई लेवल के लोगों से अटैच्ड भी कराता है, या आप एक हाई पोजीशन पे जाते हो, ठीक है, किसी अच्छे अधिकारी से आपकी कनेक्शंस को बनाता है। ऐसे लोग अच्छे सर्जन होते हैं, ऐसे लोग डॉक्टर बन सकते हैं, ऐसे लोग पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। ये सारी क्वालिटीज 1-9 के योगा वालों में होती है। ऐसे लोग इंजीनियरिंग के फील्ड में भी काफी अच्छा करते हैं। सूर्य और मंगल की युति ऐसे व्यक्तियों को ना एकदम बिंदास, इंडिपेंडेंट रहने वाला बना देती है। स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंट होके, ठीक है, इंडिपेंडेंट होके वर्क करने का, पता ही नहीं लग रहा है कि कहाँ जा रहे हैं सब। इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट होके काम करने वाला आपको बनाते हैं। इसके साथ साथ इंजीनियरिंग का भी योगा है ये। किसी के चार्ट में आएगा तो आपने ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बोलने हैं। अब हम बात करते हैं योगा नंबर 3 की। योगा नंबर 3 अब अपने चार्ट्स में ये ग्रिड्स में लेके आती हूँ, क्योंकि जब तक आपको ये ग्रिड याद नहीं हो जाएगा तब तक ये रहेगा ही। ग्रिड में लिखो 3 and 6, किसके पास में 3 आया है एंड किसके पास में 6 आया हुआ है, यानी कि कौन सा नंबर मिस हो गया है? 2 मिसिंग। किसी का बना है? 3, 6, 2 तीनों नहीं, 3 और 6 सिर्फ यही नंबर आए और 2 मिस हो जाए, ठीक है, तो किसका योग हो गया? 3 जुपिटर का, और साथ में किसका? वीनस का कॉम्बिनेशंस मिल गया। तो ऐसे व्यक्ति की एजुकेशन अच्छी हो गई, ठीक है, ऐसे व्यक्ति की क्या अच्छी हो गई? एजुकेशन काफी ज्यादा अच्छी हो गई। अब 3 और 6 वाला व्यक्ति, 36 के आंकड़े वाला व्यक्ति, इसकी एजुकेशन के अच्छे होने के साथ साथ में क्या होगा? एक चीज इसके साथ में 36 के आंकड़े वाली हो जाएगी, 3-6 का कॉम्बिनेशन आफ्टर मैरिज, ठीक है, जो पिता के साथ में इसके संबंध हैं, पिता पुत्र के संबंध में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके पास में भी 3-6 के कॉम्बिनेशन है और 2 मिसिंग है, ठीक है, पिता पुत्र के रिलेशंस में थोड़ी इनको प्रॉब्लम देखने को मिलती है।
कब मिलेगी? शादी के बाद मिलेगी, शादी से पहले मत बोलना, क्योंकि 3, 6 आर एंटी नंबर्स। वेस्टर्न कहता है 3, 6, 9 आर द सेम फैमिलीज, बट वैदिक कहता है नहीं, इनमें 36 का आंकड़ा है, एक देव गुरु है, एक दैत्य गुरु है। हम पढ़ रहे हैं वैदिक, तो हम ये कहेंगे कि शादी के बाद पिता व पुत्र साथ ना रहे। वैसे तो ऐसा कहा जाता है, मतलब थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट से बचे, हम ये कहेंगे। अब ऐसा नहीं बोलेंगे कि बेटे को कि तू अपनी पत्नी को लेके कहीं चला जा। और ऐसे व्यक्ति का शादी के बाद आफ्टर मैरिज भाग्योदय होता है। आफ्टर मैरिज लकी, इसको ये कहेंगे कि आफ्टर मैरिज आपका भाग्योदय होगा। ठीक है, आफ्टर मैरिज भाग्योदय के सिचुएशंस भी ये दिखाता है। और साथ में ये कॉम्बिनेशन 3 और 6 का, और जिसमें हमारा 2 मिस है। ठीक है, 3, 6, 2 वालों की बात नहीं कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ और 3 और 6 का कॉम्बिनेशन है। ऐसे लोग नियम नीति बनाने वाले होते हैं, रूल्स रेगुलेशन पे चलने वाले होते हैं। ठीक है, रूल्स रेगुलेशन बनाने वाले, उनको इम्प्लीमेंट करने वाले ये लोग होते हैं। अगले योगा के बारे में बात करेंगे, वो होगा हमारा योगा नंबर 4। अब योगा नंबर 4, अच्छा मुझे ये बताओ कि किसके पास में सिर्फ 1 और 7 आया है? मेरे पास मैम। मेरे कौन है ये, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो गीतू। अच्छा गीतू, ठीक है मुझे भी मैम। ठीक है। अभी ना आप दोनों वो गलती मत करना, दोनों लोगों ने एक साथ ही गलती करी थी। 8 2 बार मिसिंग, 1 है और 1 बार 7 है। 8 मिसिंग, 8 मिस है। यस Yes, यस 8 मिसिंग है। ठीक है, 1, 7 करो ना, आपका भी 8 मिस है। यस मैम। कभी ना कभी मन में आया होगा गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, इसमें ये भी कह सकते हैं सीईओ लेवल वाली जॉब, किसी के अंडर में काम नहीं करना, गवर्नमेंट वाली जॉब, जैसे गवर्नमेंट की तरह से जो काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर जो काम कर रहे हैं, उस तरह की जॉब। अगर ये पहले अगर बच्चा मिला होता तो आप इसको बोल सकते हो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराओ, इस बच्चे को सरकारी नौकरी के योग दिख रहे हैं। ठीक है, और ये चीज 1 और 7 का सूर्य केतु की युति अच्छी नहीं मानी जाती है। ये कहां पे योगा नंबर 4, 1 एंड 7, ठीक है, ये कहां पे आपको प्रॉब्लम देगा? आपकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करेगा, फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। और ये इंटेंसिटी है, यहाँ पे आप लोगों का है तो ये इंटेंसिटी बता देती हूँ। अगर ये 7 हो गया है तब ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, सफरिंग 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 विल मेक यू स्पिरिचुअल, और इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत देखोगे अपने जिंदगी में। फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहती है, ये योगा के कारण आपकी फैमिली सुख में कमी आती है। ग्रह के सुख में, जो फैमिली से जितना सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, जितना करोगे नहीं मिलता वो रिकॉग्निशन। ठीक है, बट ये एक तरह से आप लोगों के पास में राजयोग है, इन टर्म्स ऑफ अच्छी लेवल की पोजीशन पाने के लिए, बड़ी लेवल की पोजीशन पाने के लिए। और 1 मैडम, 1 होएगा तो 1 होगा तो भी यही इंटेंसिटी बढ़ेगी, तभी इंटेंसिटी बढ़ेगी। सफरिंग ज्यादा दे देता है इन टर्म्स ऑफ घर के सुख में, गृहस्थी का सुख कहते हैं ना, वो कम हो जाता है। ठीक है, अभी बाकी इस भी योगा रहते हैं जिनको हम साथ में देख सकते हैं। क्या पता ऐसा योगा निकल के आ रहा हो जो ग्रह सुख कहीं से दे रहा है ना? इसको क्या बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में, क्या बोलते हैं नितिका? राजयोग और नीच भंग राजयोग। यस मैम, नीच भंग राजयोग। ठीक है, तो वो पूरा देखना पड़ेगा, तभी कर पाओगे जब पूरे योगास की नॉलेज होगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? अच्छे वाले उसमें शेयर कर देना, बुरे वाले उसमें शेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो आई एम नॉट आस्किंग, जब भी ऐसा वाला बुरा वाला योगा आ रहा है तो मैं आप लोगों से नहीं पूछ रही हूँ। योगा नंबर 5 के बारे में डिस्कशन करते हैं। योगा नंबर 5 हमें क्या दे रहा है, साथ साथ में लिखते रहिए। योगा नंबर 5 है 9-5। ठीक है, मार्स एंड आपका किसका योगा है? मरकरी का योगा है।
9 and 5 and 4 मिसिंग। कौन है ऐसे लोग जिनका 9, 5 and 4 मिसिंग है? घर में किसी का, हस्बैंड का, आपके, आपकी वाइफ का, तो आपके बच्चों का इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ठीक है, इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो, तीव्र बुद्धि है उसकी, ठीक है, एजुकेशन के मामले में धनी, एजुकेशन अच्छी होगी उस व्यक्ति की। ऐसा व्यक्ति बिजनेस के भी लिए बना हुआ, बिजनेस भी कर सकता, अच्छा व्यवसाय चलाएगा, मगर अपने फील्ड के अकॉर्डिंग अपोजिट व्यवसाय ले लेगा तब अलग बात हो जाती है। सर्जन बनने के योग है, अब उसमें डॉक्टर बनने के योग, ठीक है, सर्जन बनने के योग, डॉक्टर बनने के योग, इंजीनियर बनने के योग। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 4 मिसिंग, नहीं तो आपने ना डाल देना है कि मैम मेरे पास है ये 4 मिसिंग की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। 9, 5 सिर्फ। एंड ये क्या होता है, घुमा के बात करेगा नहीं करेगा, बोल्ड, स्पष्ट बात करने वाले को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्पष्टवादी, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बात करते हैं ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला ये व्यक्ति होगा। तो जिसके पास में भी देखोगे वो इस तरीके का व्यक्ति बनेगा। बट ये लोग इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, कभी अपने ही काम बिगाड़ लेते हैं, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने के चक्कर में अपने काम बिगाड़ते हैं। स्ट्रेट नेचर जो इनका है बात करने का, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने का, कभी कभी इतनी स्पष्टवादी बोल के भी अपने कामों को खराब करते हैं। नेक्स्ट योगा के ऊपर, ये योगा समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया है तो क्वेश्चंस पूछ सकते हो आप, बहुत इजी, मैं आपके सामने ही बना रही हूँ ताकि मैं उस स्पीड में भागू भी नहीं। अब बनाते हैं हम 7, 5। एनीवन हैव 7, 5? अब 7, 1, 7, 5 रहेगा तो क्या मिस हो जाएगा, इस लाइन पे हम बात करेंगे। कहाँ चला गया 7, 5? ठीक है, हम 9 की बात नहीं कर रहे हैं, इस योगा को हम हटा देते हैं। 7, 5 है और मिसिंग क्या है उसके पास में? 7, 5 आया तो 6 मिस हो गया, सिर्फ 7, 5 है। किसी के पास में है ऐसा योगा 7, 5 का, बुध चंद्र की युति? तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा? 7 तो केतु होगा, केतु चंद्र की होगी ना? हाँ हाँ, राइटर होगा, ठीक है। ऐसा व्यक्ति क्या होगा? राइटर होगा। ऐसा व्यक्ति क्या होगा? बोलने में स्पीकर होगा, बोलने में काफी ज्यादा कुशल होगा ये। ऐसा व्यक्ति क्या होगा? हाँ, आपके कम्युनिकेशंस वाले फील्ड से, कम्युनिकेशन से रिलेटेड फील्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए, जनसंपर्क अधिकारी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसका अपने सिबलिंग्स, मदर, सिस्टर, फ्रेंड से अच्छा कनेक्शंस होगा, इनसे ये अपने अच्छे कनेक्शंस को बना लेगा, ठीक है। अच्छा लेखक है, अच्छा वक्ता है, बोलता भी अच्छा है, और इसका हाँ जनसंपर्क तो अच्छा ही है, लोगों के साथ में कम्युनिकेशन, उठना बैठना अच्छा है, माता से, बहन से, छोटी बहनों से इसके रिलेशन अच्छे होंगे। एस्ट्रोलॉजी के भी कॉम्बिनेशन दिखाता है, ज्योतिष वाले कॉम्बिनेशंस भी ये दिखाता है। किसी का है ये योगा? आप लोगों ने अपने चार्ट में देखा ये योगा है नहीं है? यस, नहीं, नो मैम। 6, 7 के योगा पे चले जाते हैं, ठीक है। 6, 7, 5 गायब हो गया, 6 आ गया है, मिसिंग 5, मिसिंग 5। तो अब ये क्या करेगा? 6 और 7 ही है, 5 मिस हो गया, तो ये योगा हमें क्या दे देगा? हमारी ये जो युति बन रही है वो हमें कला की तरफ लेके जाएगी, आर्ट की तरफ लेके जाएगी। उसमें म्यूजिक है, डांस है, ड्रामा है, ठीक है, डांस, ड्रामा, थिएटर, आपका ऐसे कॉम्बिनेशंस में देखोगे कि व्यक्ति को इन चीजों की तरफ को इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होगा। ऐसे व्यक्ति का आपका एक और योग बनता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, ठीक है। अब इसका कोई एंटीडॉट भी होगा, मतलब कोई और योगा भी होगा कि वो व्यक्ति थोड़ा धार्मिक हो जाए या सुधर जाए। सारे योगास नहीं पढ़े हैं, बट अभी थोड़ा सा ना ये कॉम्बिनेशन देखो, जिसका भी 6, 7 है और
5 में से कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेगा या फ्लर्ट करने की आदत होगी उसकी। ठीक है, और कई बार ये कॉम्बिनेशन 2 मैरिज के कॉम्बिनेशंस भी बना देता है। कुछ नहीं कर रहा है बेचारा, फ्लर्ट भी नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है, बट 2 शादी के कॉम्बिनेशंस भी बन रहे हैं। तो हमारे साथ में तो कोई नहीं बैठा है ना ऐसा। ठीक है, तो ये है जब 5 मिस रहता है, हमारा 6 7 5 में से 5 मिसिंग। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं नंबर 8 योगा। नंबर 8 हमारा क्या योगा है? हमारा 6 और 7 हमने कवर कर लिया। अब हम करते हैं 6 एंड 2। 6 एंड 2 सिर्फ हमारे पास में 6 एंड 2 नंबर आए हुए हैं, यहां पर 6 एंड 2 आए हुए हैं, और हमारा कौन सा नंबर मिस है? 3 मिस है। ठीक है, अब आपका यही शुक्र और चंद्र की युति आपके फैमिली लाइफ में भी प्रॉब्लम देती है। किसी की होगी उसमें देखिएगा कि कहीं ना कहीं से उसको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, उसका एजुकेशंस में उसको प्रॉब्लम आ रही है। कहीं ना कहीं एजुकेशंस भी ऐसे लोगों की सफर करती हुई आपको मिलेगी। ऐसा नहीं कि वो लोग इंटेलिजेंट नहीं होंगे, बट एजुकेशन में ऑब्स्टिकल्स आने की वजह से कहीं ना कहीं रुक जाएगी। और ये योगा इतना खराब है ना, आपको शुगर की बीमारी भी देता है। ठीक है, मधुमेह की प्रॉब्लम जिसको बोलेंगे हिंदी में, शुगर की बीमारी भी देता है। आप लोगों के माइक म्यूट कर लीजिए, मेरी वॉइस मुझे इको आ रही है। ठीक है, आपको ये सारी प्रॉब्लम्स इसकी वजह से आ सकती हैं, शुगर की। और जॉइंट्स की जो दिक्कत होती है ना, जॉइंट में जोड़ों का दर्द कहते हैं ना, बहुत कॉमन है। जॉइंट पेन की सिचुएशंस भी ये बनाता है। जॉइंट पेन के साथ साथ में आपको आपके यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यूरिन की प्रॉब्लम भी आपको ये योग देगा। और साथ में आपके जो ये योगा बनता है ना 6 और 2 का कॉम्बिनेशन, ये 6 वाले कॉम्बिनेशन में ध्यान रखना जिसमें 2 मिसिंग है, तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति अपने रिलेशनशिप में कमिटमेंट से नहीं रहता, रिलेशनशिप में कमिटमेंट इश्यूज को आ जाते हैं। डोंट मेक नॉइज बेटा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके पास में रहा। अब अगला पढ़ेंगे नंबर 9, पिंड ऑफ साइलेंस है। आपके पास कोई योग निकल ही नहीं रहा है। ठीक है, 7 8 का योगा, 7 8 का योगा, यानी कि हमारे पास कौन सा नंबर मिस हो गया? 1 का नंबर मिस हो गया। अब उल्टा हो गया, 1 7 वाले तो हमारे क्लास में बहुत थे। अब हमने कहा जिनके पास 7 8 है, 1 मिसिंग है। किसी के पास में ऐसा कॉम्बिनेशन है 7 8 और 1 मिसिंग? मुझे लगता है कि सबके पास 1 होगा ही। मैम मेरे बेटे के पास है 7 8 का कॉम्बिनेशन, 1 मिसिंग है। अच्छा, 1 मिसिंग है आपके बेटे के पास, आपने बोला ना? यस मैम। ओके, थोड़ा ज्यादा आप देखोगे डिप्रेशन, कभी कभी डिप्रेशन में जा सकते हैं। छोटी सी चीजों को लेके होपलेसनेस बड़ी जल्दी आ जाती है। ठीक है, निराशावादी हो जाते हैं, किसी चीज को लेके होपलेस बड़ी जल्दी हो जाएंगे। और आगे अगर ये होपलेसनेस में उनको पॉजिटिविटी नहीं मिली तो उसका एक्सट्रीम रूप आपका सामने क्या होगा? डिप्रेशन होगा। ठीक, अभी इनको ये बोलेंगे थोड़ा सा ना इसको बुरी आदतों से बचाए रखना। यस मैम। बैड हैबिट्स में पड़ सकता है, संगति खराब हो सकती है इसकी। कंपनी जो है ना इसकी जरूर चेक करना, अभी छोटा है तो कंपनी चेक करो। ये योगा ये भी दिखाता है कि फैमिली लाइफ जहां पे बच्चा है या उसकी फैमिली लाइफ में ट्रबल आएगा, थोड़ी बहुत अशांति को ये भी ये योगा दिखाता है, अगर आपका 7 8 है और 1 मिसिंग है। साथ साथ में आपके जो बोलते हैं ना स्लीपिंग पैटर्न, वो भी डिस्टर्ब होते हैं।
ठीक है, स्लीपिंग पैटर्न भी डिस्टर्ब करता है। बुरी आदतों से बचाओ उसको, थोड़ा सा इसके फैमिली लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आएंगी अगर ये खुद शादी वगैरह कर रही है, अभी के घर में इसके प्रॉब्लम्स है, उदास ज्यादा हो जाएगा किसी चीज में, कहते हैं ना पैसिमिस्टिक हो जाना, वो सारी चीजें। ठीक है, तो ये चीजें ये योगा देता है। तो कुछ मैच करता है आपके बच्चे से? अभी कितने साल का है, कितना मैम अभी ऑब्जर्व कर पा? 19 इयर्स का है वो मैम। तो कभी देखा आपने थोड़ा सा उदास हो जाता है, थोड़ा सा जल्दी उदास हो रहा है, थोड़ा निराशा जल्दी आ जा रही है? नहीं मैम अभी तो ऐसा कोई- नहीं देखा मैंने। ओके, तो बुरी आदत अभी कोई बीच में छुड़ानी मैम, पड़ी जो? नो नो मैम ठीक कोई है, ऐसे तो नहीं आगे देखा। जाके ध्यान देना, क्योंकि ये युति थोड़ी सी खराब होती है, उदासीन बनाती है, निराशावादी विचारों को डाल देती है, परिवार में अशांति कर देती है। ठीक है, जी। पारिवारिक सुख जो है वो व्यक्ति को कम मिलता है। साथ में इसको ये कहेंगे कि बुरी आदतें, बहुत जल्दी ये व्यक्ति बुरी आदतों में चला जाता है, बुरी आदतें ऐसे व्यक्ति को लग जाती हैं। ये वाले योगा जो है अभी हमने अच्छे भी पढ़े और हमने खराब योगास के भी बारे में पढ़ा। अब देखो अगला, अभी छोटा है, आगे ध्यान देना। हाँ जी मैम। ठीक है, क्योंकि अभी तक तो हमें कुछ भी नहीं पता चलती है अपनी चीजों के बारे में। अब बात करेंगे अगला योगा के बारे में। हमने अभी पढ़ा था, जब मैं कह रही हूँ 7-8 का योगा तो 1 मिसिंग, ये ग्रिड आपके सामने रख दे रही हूँ तो आपको समझ में आएगा कि जब 7-8 बोल रही हूँ या 7-5 बोल रही हूँ या 9-5 बोल रही हूँ तो अगला नंबर उसमें मिस है। अब हम पढ़ेंगे अच्छे योगा के बारे में जिसको हम कहते हैं 5-4 का कॉम्बिनेशन, बट इसकी खराबी भी पढ़ेंगे। 9 मिसिंग कोई है? शायद बलविंदर जी थे, या 9 तो होगा ही इनके पास में, शायद ये इनका ही था, बलविंदर जी का ही था। हाँ जी मैम, बलविंदर जी, 9। हाँ जी, हाँ जी हाँ मैम, आप 9 नहीं, 9 मिसिंग। ये है ना आपके पास में, इसको बोलेंगे 5-4। ठीक है, 9 मिसिंग है। जी। ठीक है, अब इसमें आप कंफर्म कीजिएगा, इंटेलिजेंट होते हैं। यस मैम। ठीक है, काफी पब्लिक प्लेटफॉर्म है, आपको जो चीज नहीं बतानी होगी प्लीज डोंट टेल, अवॉइड करना उसको। ठीक है, मैम एक मिनट मैम, 5 मेरे तो है ही नहीं, 9-5-4 कुछ भी नहीं है मैम। अरे ऐसे मत डराओ फिर। कुछ नहीं जिनका है। 5-4 नहीं, है और 9 9 मिसिंग है, करुणा हाँ, आपका नो है मैम, क्या? नो नो। ठीक है, 5-4 और 9 मिसिंग किसी बच्चे का? आप म्यूट में बोल रहे हो। The other way it is ma'am 9 present, 5-4 missing. किसका है ऐसा? अच्छा उल्टा है, हाँ मेरा। बच्चों का भी देखना अपनी। ठीक है, इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे लोग, बट ये क्या है, बंधन, ये बंधन योग के बंधन दोष बोले इसको, बंधन दोष है ये बाधता है व्यक्ति को। ठीक है, ये मैम उसके कामों में ऑब्स्टिकल्स डाल देता है। हाँ मैम, बुध और राहु है, राहु की दिक्कत इस वजह है। नहीं नहीं, मैं समझ गई हूँ, आप जो ये बुध और राहु और ये बोल रहे हो ना, मैं बाद में समझाऊंगी इस चीज को। ओके मैम, ओके ओके। हाँ मैं समझाऊंगी डिटेल में, आप कोर्स ज्वाइन करोगे तो आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। ठीक है, बुद्धिमान होते हैं, चतुर होते हैं, बहुत शार्प होते हैं, शार्प होती है मेमोरी, बट बंधन योग है ये। आप देखोगे ऐसा व्यक्ति इंटेलिजेंट होने के बाद में भी ग्रो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इतना इंटेलिजेंट है, ग्रो नहीं कर पा रहा है। आई साइट की प्रॉब्लम, अपने आसपास ढूंढना शुरू कर दो, आई साइट की प्रॉब्लम। ठीक है, आंखों से रिलेटेड बीमारी, बंधन। देखो किसी भी चीज को यहाँ पे दोष नहीं बोला गया है एस्ट्रोलॉजी में, दोष मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, बंधन योगा है ये। ठीक है, और लॉस, ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं किसी चीज का लॉस देखने को मिलता है, बड़ा एक साथ में लॉस देखने को मिलता है। अब किसी के पास में अगर ऐसा दोष वाला हो रहेगा तो भी हम तब हम रेमेडीज हो करेंगे। हाँ 1-7 का किसके पास नहीं, किसके पास में, अगर किसी के पास में खराब आएगा तो इन बिटवीन बोल देना, आई टेल द रेमेडी। ठीक है, अब हम अगले योगा की तरफ चले जाते हैं, नंबर 11 पे। अब यहाँ पे लिखो 2 और 8 का कॉम्बिनेशन। कोई है ऐसा?
2 भी Yes, लेके आया है, yes, 8 भी लेके आया है, 4 मिसिंग। यस पक्का? मैम, यस मैम, 4 मिसिंग। ठीक है, 2 and 8 and 4 मिस, ठीक है, 4 इनका मिस है। तो ये 2 8 का जो योगा है वो क्या दे रहा है? इनको सबसे पहले में बोलेंगे कि एक्सीडेंट प्रोन, ठीक है, दुर्घटना हो सकती है जीवन में। ये एक्सीडेंट, ठीक है। अब हम बोलेंगे गाड़ी अगर ये चलाते हैं, कोई भी व्हीकल चलाते हैं, तो बोल देना स्लो चलाएं, ठीक है, व्हीकल वगैरह थोड़ा स्लो चलाएं, ध्यान Yes, दें गाड़ी की स्पीड पे अपनी। उसके बाद क्या दिलाता है ये योगा? घर में अशांति, फैमिली लाइफ में ट्रबल, ठीक है, फैमिली लाइफ में ट्रबल देने का काम करता है, जिसका भी यहाँ पे ये 2 8 और 4 मिसिंग। ध्यान देना, 2 8 4 मत बोल देना, ट्रू ठीक है। मैम, 2, हाँ ट्रू है मैम, ट्रू। ठीक है, आपके साथ में चीजें हो रही हैं, ठीक है। कहीं Yes. कहीं पे ये इसको मैं बोलूंगी कि बुरी हैबिट्स, ठीक है, बुरी हैबिट से बचें। बुरी हैबिट्स, कुछ ना कुछ चीजों की बुरी हैबिट्स लग जाती है। ऐसे लोगों को देखोगे वाटर फोबिया होता है, ठीक है। इनको बोलो समुद्र में जाके डाइव कर लो, या यहाँ पे वो कर लो, या गंदे पानी में भी ना, जैसे इनको हाथ डालने में भी एक डर इनके दिमाग में रहेगा। मैम सी का तो नहीं है, लेकिन गंदे पानी का फोबिया है। हाँ ठीक है, वाटर से रिलेटेड इनको ना फोबिया है। फैमिली लाइफ में ट्रबल्स आती ही आती हैं। एक्सीडेंट प्रोन अगर गाड़ी चलाते हैं तो स्लो चलाएंगे, क्योंकि दुर्घटनाओं का खतरा है। परिवार में अशांति इनकी बनी रहती है। बट इनकी एक आदत होती है कि जल्दी काम करने से अगर ये बचते हैं तो अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेते हैं। अगर ये पेशेंस डेवलप कर लें, जल्दी काम से बचें, आप इनको एडवाइस दे दो कि जल्दी काम ना कर तेरे पास, तो अगर पेशेंस डेवलप करता है तो ही सफलता है। जहां जल्दी काम करेंगे वहां पे इनके काम खराब हो जाएंगे। अहंकार नहीं करना है, कई बार ईगो रिजर्व्ड हो जाते हैं, ठीक है। जल्दी काम से बचें, ईगो ना करें। पानी का थोड़ा डर इनके पास में देखोगे, थोड़ी सी ईगोइस्टिक प्रवृत्ति देखोगे, इनको बोलोगे कि गाड़ियां थोड़ा सा संभाल के चलाओ। दुर्घटनाएं इनके जीवन में होती है बिकॉज एक्सीडेंट प्रोन है। अब अगले योगा के, तो ये चीज मैच कर रही है आपके साथ? हाँ जी बस मैम, यस नो बोल दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, यस मैम। 8 4 के बारे में बात करेंगे, 8 and 4। तो यहाँ पे क्या चला गया? 2 मिसिंग हो गया। ये किसी का था शायद, मुझे याद नहीं आ रहा किसका है ये। करुणा आपका है? जीएस राव जी आपका है? भावना कहाँ चले गए आप? The second grid we have 6 7 5 madam, all three. नहीं नहीं, इनमें से आपका कोई योगा ही नहीं बन रहा है। आप सरप्राइज की कोई योग आपका नहीं बन रहा है। कोई योगा इसमें से कुछ भी नहीं निकल के आ रहा है आपका, ठीक है। ये भी नहीं है 8 4 और फिर 2 मिसिंग। अगर ये बनता है 8 4 के नंबर आ रहे हो, नंबर 2 गायब हो जा रहा है आपके पास में, तो दुर्घटना में डेथ भी हो सकती है। अभी हमने क्या कहा था इस वाले योगा में? एक्सीडेंट प्रोन है, व्हीकल स्लो चलाएं। यहाँ पे क्या कहेंगे कि एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं और उसमें डेथ थ्रेटनिंग एक्सीडेंट हो सकते हैं। इतना ज्यादा इनको बचना है। एक्सीडेंट से बचें। अब कैसे बचें? एक्सीडेंट तो ऐसे हो जाता है, तो क्या कर सकते हो? सिर्फ एक्सीडेंट से ऐसे ही बच सकते हो कि अपनी गाड़ी को थोड़ा संभाल के चलाओ। 8 4 का कॉम्बिनेशन यही कह रहा है आपसे, एक्सीडेंट से बचो आप, ठीक है। दुर्घटनाओं में मत फंसो। बच्चा को गाड़ी चलानी नहीं आती है, लाइसेंस बनाओ, प्रॉपरली सिखाओ तभी दो। एक्सीडेंटल डेथ होने की भी सिचुएशन बनाता है। एक्सीडेंट में डेथ हो गई, ठीक है, किसी भी तरीके से एक्सीडेंटल डेथ को ये दिखा रहा है। इनकी भी क्या बोलते हैं, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब,
इनकी भी फैमिली लाइफ में डिस्टरबेंस आता है। नितिका, बच्चे की शादी वाला टाइम आएगा ना, आराम से मिला के करना। फैमिली लाइफ डिस्टर्ब, सैया सुख में कमी आती है, जिसको अब यहाँ पे बोलेंगे बेड प्लेजर वगैरह में कमी आती है। ठीक है, बुरी आदतों में पड़ जाते हैं। और फायर, फायर से बचें ये लोग। ठीक है, बैड हैबिट्स, डेंजर, डेंजर फ्रॉम फायर, ये सारे आपको कॉम्बिनेशंस देखने को मिलेंगे। फैमिली लाइफ में डिस्टर्ब, एक्सीडेंट से बचें, एक्सीडेंटल में डेथ होने तक की सिचुएशंस, एक्सीडेंटल डेथ को भी ये योग दिखा रहा है। लोग सोच रहे हैं मेरा योगा कब आएगा, मेरा योगा कब आएगा। चलो अब बड़े और अटपटेज योगा के बारे में पढ़ते हैं। मैं मिसिंग 8 का नहीं बताया आपने शायद। हाँ, मिसिंग 8, 2 और 4 है और 8 मिसिंग है, तो नहीं, समझ में नहीं आया। 2 एंड 4 है और 8 पढ़ेंगे missing है। अभी कुछ बने नहीं, अभी पढ़ेंगे, आएंगे। अच्छा 8 मिसिंग, ठीक है, अभी आप छोड़ो इन चीजों को, अभी आते रहेंगे योगा, अभी कंप्लीट ही नहीं हुए हैं। इसमें आपका 1 and 8 है तो पढ़ ही रहे हैं, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। 1 and 8 के कॉम्बिनेशन नहीं, मेरा 2 एंड 4 है, 8 मिसिंग है, 2 एंड 4 है। नहीं आएगा वो, अच्छा, ये सीरीज okay. कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पे देखो 1 और 8 का कॉम्बिनेशन किसी का भी आ रहा है, 1 और 8 वाला कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या नंबर मिस हो गया? कौन सा नंबर मिस हो गया है? 7 मिस हो गया है। 7 इज मिसिंग। किसी का है ऐसा? यस मैम, मेरा। ओके, तो यहाँ पे इस योगा में क्या बन गया आपका? सूर्य और शनि के कॉम्बिनेशन बन गए। कामों में ऑब्स्टिकल्स, वर्क में ऑब्स्टिकल्स आएंगी। काम करने जाओगे, अच्छा करने जाओगे, बट अपमान मिलेगा। ट्रू मैम। ठीक है, बैड नेम फेम देता है। इंटेंशन तो अच्छी है बट अपमानित होके आ रहे हो। अगर जॉब करते हो और वो भी गवर्नमेंट की जॉब करते हो, प्राइवेट जॉब करते हो, ठीक है, तो उसमें जॉब का लॉस भी हो सकता है। जॉब भी चली जाती है, जॉब अपने तो छोड़ दो, या जॉब चली जाए, या जॉब कर रहे हो तो जॉब में मन नहीं टिक रहा है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशंस भी बन जाते हैं जब आपका 7 मिसिंग है, सिर्फ और सिर्फ 1 और 8 दिख रहे हैं। अब ये भी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब करता है। ठीक है, ये भी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब कर रहा है। ऐसे लोगों को अपमानित होना पड़ता है। अगर सरकारी जॉब लग गई तो उससे हाथ धोना पड़ता है। जिस जॉब में होते हैं ना, उस जॉब में भी सफोकेशंस महसूस होता है। अगर वो जॉब स्पिरिचुअल चीजों की है, स्पिरिचुअल चीजों से रिलेटेड है, तो अच्छी बात है। अब ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? जितने भी घर में ना, हम वास्तु में भी बोलते हैं, घर में जितने कैक्टस कांटे वाले पौधे हैं घर से बाहर कर दो। ठीक है, भूरे रंग के कुत्ते को, कलर भी मेंशन कर रहे हैं, भूरे रंग के कुत्ते को, आपका है तो इसलिए बता रही हूँ, भूरे रंग के कुत्ते को आपने बिस्किट देने हैं। या वो रस नहीं होता, यस रस समझते हो? मतलब मुझे तो यार ये हिंदी उसकी इंग्लिश नहीं यस आती। मैम, यस समझती हूँ, रस। हाँ, तो मैम, वो रस मतलब घर में नहीं टाइम- रखना भूरे रंग का कुत्ता। घर में रख लो। मैम था, अब तो चला गया, वैसे मैं पूछ रही हूँ। हाँ, तो घर में रख लो, भूरे रंग के कुत्ते को बिस्किट या रस खिलाओ। चित कबरे वगैरह नहीं, भूरे रंग का कुत्ता, पूरा डार्क भूरा या भूरे का कोई भी Yes, वो शेड्स है, उसको रखो, अच्छा होगा आपके लिए। मैम विच कलर? डार्क ब्राउन, ब्राउन और डार्क ब्राउन। फिर वो वेरी लाइट ब्राउन ना, कलर्स ही नहीं रह जाते हैं। वो वेरी लाइट ब्राउन नहीं, डार्क ब्राउन और ब्राउन।
ठीक है। तो 188 का कॉम्बिनेशन कार्यों में रुकावट देगा, अपमानित होने की स्थिति बना देगा, अगर सरकारी जॉब है या कोई जॉब करते हो वो भी छुड़वा देगा, परिवार में शांति देगा, घर से जितने कांटे वाले चीजें हैं, कांटे वाले पौधे हैं, आपके कैक्टस हैं, सबको बाहर करना, भूरे रंग के कुत्ते को बिस्किट या रस खिलाना। जो बोल रहे हैं उसके पीछे कोई प्लैनेट जुड़ा हुआ है, तो आपने वही खिलाना है, बिस्किट या रस, ठीक है। और वो बिस्कुट वो गेहूं वाला बना हुआ मिले तो बहुत अच्छा। मैम ब्रेड भी, नहीं, व्हीट ब्रेड। हाँ ये भी खिला सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सी रेमेडीज और हो सकती हैं। तो कहते हैं केतु का रत्न लहसुनिया पहनने से लाभ होता है, बट यू नीड टू चेक, आपका केतु 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं नग नहीं सजेस्ट करूंगी आपको अभी, बट आप अगर एस्ट्रोलॉजी जानते हो तो अपना चार्ट देख लीजिएगा। नेक्स्ट करें 9-4। यस मैम। मैम यू सेड समथिंग 6, 8, 12 अबाउट केतु। हाँ नहीं, मैंने एस्ट्रोलॉजी का मैं क्या करूं, पॉइंट घुस जाता है बार बार। मैं ना सबकी खिचड़ी बना के ही पढ़ती हूँ, जब पढ़ती भी हूँ तो सबको ऐसे ही समझती हूँ कि इसमें क्या कनेक्शन है तत्वों का, राशि का। तो मैंने इनको बोला कि 6, 8, 12 के नग नहीं पहनते ना। यस ठीक है। तो केतु इनका अगर 8वें घर में है तो नहीं पहनना है ना इन्होंने। केतु Yes. अगर 12वें घर में है तो नहीं पहनना है। आपने सुना होगा ना करुणा, उनका दान किया जाता है ना। नो मैम आई डिडंट हियर। यस मैम, मैंने सुना हुआ। ठीक है। तो आप चेक करो, नहीं तो क्या करना, लहसुनिया लेके आना, अपनी पिलो के नीचे रखना 3 दिन तक। अगर 6, 8, 12 में नहीं है तो लेके आना, लहसुनिया को नीचे रखना अपने पिलो के नीचे। कोई भी बुरे सपने नहीं आ रहे हैं, सब चीजें हैं प्रॉपर चल रही हैं। फिर उसके बाद में कोशिश करना कि अपने पर्स में या जैसे जेब में पॉकेट होता है ना, कुछ ऐसा पॉकेट वाला वो पहन के उसको स्वेटर में ही डाल दिया। 3 दिन ऐसे किया, उसके बाद में आपने फिर पहन लिया वो ट्यूसडे वाले दिन। यस मैम। ठीक है। तो अब क्यों ट्यूसडे वाले दिन, बहुत सब चीजों के लॉजिक होते हैं। शनिवत राहु कहते हैं और क्या कहते हैं, कुजवत केतु कहते हैं। गुजरात ठीक है। केतु, यस मैम। तो पहन लिया। अब आगे बढ़ जाते हैं 9-4 के कॉम्बिनेशंस में जाते हैं। 9-4 का कॉम्बिनेशन ठीक है। 9-4 के कॉम्बिनेशंस में एक बात देखो, मंगल और सूर्य का कॉम्बिनेशंस हो गया। ये 9-4 के कॉम्बिनेशन में क्या मिस हो जाएगा, बिना वैदिक के चार्ट के पूछती हूँ, क्या मिस हो जाएगा? सॉरी, किसी को याद हुआ वैदिक का चार्ट? मैम 5 मिस हो जाएगा। ठीक है। ये चार्ट बार बार मुझे लेके आना पड़ रहा है। क्या मिस हो जाएगा? 5 मिस हो जाएगा। तो किसी का कॉम्बिनेशन है ऐसा 5 मिसिंग? ठीक है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है, ये क्या अभी हमने कुछ अच्छे कॉम्बिनेशंस पढ़ रहे हैं, कुछ बुरे कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं। अब ये कॉम्बिनेशंस में भी मिक्स रिजल्ट आ रहे हैं आपको 9-4 के कॉम्बिनेशन में। ठीक है। कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जूते घिसा देगा तभी जाके हार्ड वर्क, मनी आफ्टर हार्ड वर्क। सीधे तरीके से इसको पैसा नहीं मिलने वाला, बहुत मेहनत करेगा तभी जाके इसको कुछ मिलेगा जीवन में। कड़ी मेहनत करना जिसको बोलते हैं। ठीक है। अगर ये किसी बड़े विभाग में भी जॉब भी करता होगा, हमेशा देखोगे टेंस, ऐसे व्यक्ति को टेंशन रहती है, इसके माइंड में टेंशन रहती है। ठीक। अभी किसी का है नहीं तो मैं ज्यादा बताती हूँ, टेंशन रहती है। अब इसकी रेमेडीज वगैरह भी नहीं बताएंगे क्योंकि किसी का बन नहीं रहा है हमारी क्लास में। अगले योगा में चले जाते हैं। मैम किसी का 3-2, हाँ this 9-4 present 5 missing is for our kids, for our children, and then my husband also has this. अच्छा, बीच में बोला करो, बीच में बोला करो, मैं टॉपिक ही बंद कर देती हूँ। मुझे लगता है कि ना अभी नहीं है आ रहा है। ठीक है। तो 9-4 में देखो, ये मंगल सूर्य का ना दिमाग में ओवर एंजाइटी, एक्सेसिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग डाल देता है। बहुत टेंस है ऑलवेज। हाँ, टेंशन में रहता है माइंड। बड़ी पोजीशन में भी होंगे तो भी टेंशन रहेगी।
ऐसा नहीं कि कोई चीज है ही नहीं जिंदगी में, मतलब टेंशन पालने की आदत हो गई है इनको। हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत के बाद ही पैसा, ऐसा सोचो ना जॉब छोड़ दूं, ऐसे कमीशन बीच में खा लूं, आसानी का पैसा मिलेगा, पैसा ऐसा नहीं कि पैसा नहीं मिलेगा। It's hard work. Yes, ma'am. हार्ड वर्क छोड़ना ही नहीं है करुणा। जब तक बैठ के, अब अपने हस्बैंड का ही देख लो ना, व्हाट ही डू, वर्क फ्रॉम होम, Mhm. बस अब पता लग गया ना, जॉब तो है, पैसा भी है, बट क्या उनको घर से बैठा के पैसा मिल रहा है? आईटी वालों को देखो, सबके हस्बैंड बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, जब मर्जी उठ रहे हैं, लेटते टहलते जैसे काम कर रहे हैं, उनको मिली ऐसी लाइफ। You have to do hard work. He has to do hard work to get a money. आराम से नहीं देगा, ये कहेगा दूंगा, पर दौड़ा के दूंगा मैं तुझे, फिजिकल लेबर करवा के दूंगा, ऐसे। अब इसमें क्या करना, रसोई में बैठ के उनको बोलना 43 डेज तक रसोई में बैठ के खाना खाएं, ठीक है? रसोई में बैठ के खाना खाने के लिए 43 डेज आपने रसोई में ही बैठ के खाना खाना है। अब तीनों टाइम नहीं खा सकते, ऑफिस का खाना तो ऑफिस में बैठ के खाएं, बाकी के टाइम पर रसोई में बैठ के खाएं। डेली को दोनों लोगों को बोल दो, दोनों के लिए प्लांट खरीद लेना, क्या ना, ये तुम दोनों के प्लांट्स हैं, लगा, उनको बोलना आप ही इनको सींच दो। क्या मैम? प्लांट्स को ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, लेके आना, दोनों को कहना ये आपके प्लांट्स हैं, एक प्लांट्स आप हस्बैंड को दे दो, एक प्लांट्स आप बच्चे को दे दो, कहना मैंने देखना नहीं है ना, मैंने इसमें पानी डालना है, तुम दोनों ने देखने हैं अपने 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 पौधे। Any plant, मैम? एनी प्लांट्स, बट वो कैक्टस वाले प्लांट्स नहीं, कोई भी प्लांट, कुछ भी प्लांट्स रखो अपने घर में, ठीक है? नॉर्थ डायरेक्शन में मनी प्लांट ब्लू कलर के पॉट में लगाने के लिए बोल दो, आप लेके आ जाओ, आप लेके आ जाओ ब्लू कलर के पॉट में मनी प्लांट्स, इन दोनों के लिए बोलो ये ऊपर जाना चाहिए, तुम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपटीशन लगा दो दोनों के बीच में, देखना धीरे धीरे ना उनका स्ट्रेस लेवल अपने आप कम होने लग जाएगा। रसोई में दोनों को रसोई में बैठ के खाना खाने के लिए बोलो 43 डेज तक, जितना मैक्सिमम हो 3 बार के मील में से एक मील खा लें, ठीक है? इसके लिए ऑनिक्स का लॉकेट आता है, बट अगेन इन दैट केस यू नीड टू चेक देयर चार्ट्स, बट अभी 2 रेमेडीज तो करो। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, नेक्स्ट योगास के बारे में पढ़ते हैं। अब ये कौन सा योगा हो जाएगा हमारा? 3-2 के कॉम्बिनेशन का योगा होगा। 3-2 यानी कि क्या मिसिंग हो गया हमारा? 6 मिसिंग हो गया इस योगा में, ठीक है? यहाँ पे हमारा 6 मिसिंग हो जाता है। अब ये योगा क्या रिजल्ट देगा? एजुकेशन में ट्रबल देगा, एजुकेशन में ट्रबल देगा। ट्रबल क्या देगा? ऑब्स्टिकल्स देगा। देखो किसी के पास में 6 मिस हो गया, तो 3 और 2 है, ऐसा नहीं कि एजुकेशन नहीं करवाएगा, बट कहीं ना कहीं से व्यवधान दे देगा, गैप दे देगा, ईगो भी बना देता है व्यक्ति की, ईगो भी थोड़ी हाई हो जाती है, ठीक है? संतान सुख में, कंसीव करने में, ठीक है? चिल्ड्रन हैप्पीनेस। अब चिल्ड्रन हैप्पीनेस का मतलब ये नहीं है कि बच्चे ही नहीं होंगे, ठीक है? बच्चे विदेश चले गए माँ बाप को छोड़ के, बच्चे पूरा दिन बाहर रह रहे हैं, बच्चे सपोर्टिव नहीं निकले, ठीक है? संतान बीमार पड़ गई, तो संतान से सुख कहाँ मिल रहा है? बच्चों से जो सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, ठीक है? और कई बार ये प्रॉब्लम्स भी रहती है कि संतान सुख मतलब चाइल्ड डिले भी हो जाता है, एक बच्चा हो गया, दूसरे बच्चे को कब से वो देख रहे हैं, तो दूसरे बच्चे के उसमें गैप बहुत ज्यादा हो गया, ये सारी सिचुएशन दे देता है। बट इसकी एक चीजें हैं, ऐसे व्यक्ति की हानि नहीं होती क्योंकि जुपिटर वहां संभाल रहा है, हानि नहीं होती है इसको, कहीं ना कहीं से गाइडेंस कुछ ऐसा मिल जाएगा, या इसको लक से कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति बच जाता है, ठीक है? अपने शत्रुओं पे विजय प्राप्त कर लेता है, किसी का गाइडेंस मिल गया, किसी का एंड मूवमेंट पे, लास्ट मूवमेंट पे कोई हेल्प मिल गई, जिससे इसका शत्रु भी काम इसके ऊपर ना प्रभावी नहीं हो पाते। बट हाँ, चिल्ड्रन हैप्पीनेस के मामले में थोड़ा सा कमी रहती है, थोड़ा ईगो ना करे ऐसा व्यक्ति, एजुकेशन की कोई ट्रबल्स भी इनको आ जाती है,
ठीक है, तो Ma'am, ये सारी children कॉम्बिनेशन, happiness, what is the children happiness, ma'am? मतलब ये देखो संतान सुख में बाधा का मतलब ये भी होता है ना करुणा, कि बच्चे डिले हो रहे हैं, आईवीएफ प्रोसेस के थ्रू हो रहे हैं, ठीक है, बच्चे विदेश में जाके सेटल्ड हो गए, बच्चों से जो मिलने, पति से मिलने वाला सुख, मैं क्या कहेंगे, शादी नहीं हो रही, शादी डिले हो गई, शादी होगी तो प्रॉब्लम होगी, वैसे ही संतान के साथ में भी। ठीक है, तो ये योगास जितने भी पढ़ रहे हैं ना, इनमें सब में प्रॉब्लम्स है, इन योगास की रेमेडीज भी होती है। ये है हमारे एंटी वाले योगास, खराब वाले, मतलब यहाँ पे बहुत कुछ हम प्रॉब्लम्स में देख रहे हैं, ठीक है। बट ऐसा कोई भी नहीं होता, हम गुरु चांडाल को भी योग कहते हैं, हम काल सर्प को भी योग कहते हैं, हम दोष नहीं कहते, वो देखना है कैसे करना है और कैसे रेमेडीज करनी है, ठीक है। तो जैसे मंगल सूर्य क्या कर रहा है, प्रॉब्लम है ना, अगर वही व्यक्ति चिंता कर ले कि यार मैं तो बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत कर, और सामने वाला कम मेहनत करे, आराम से घर में बैठ के कर रहे, तो वो तो टेंशन में जाके डिप्रेशन में भी जा सकता है ना। अगर वही व्यक्ति कड़ी मेहनत को अपना स्वीकार ले और मेहनत करते रहे, तो मास बेटा देने के लिए वो देता ही रहेगा, ठीक है। ये चीज आपको देखने वाली है, जो चीज आपने ध्यान में रखनी है, ठीक। अब आगे गुरु चंद्र की एक युति ये जो बन रही है, हम कहते हैं वैसे तो बड़ी अच्छी है, बट यहाँ पे ये हमें 3 और 2 की जो युति बन रही है, मिसिंग 6 के साथ में प्रॉब्लम देती है, ठीक है। यही डिफरेंस हो जाता है जब हम वैदिक में पढ़ते हैं, एस्ट्रोलॉजी में योगा देखते हैं, या हम ऐसे योगा देख रहे होते हैं। एक योगा के ऊपर बात करेंगे, फिर उसके बाद में वाइंड अप करेंगे क्लास को, 1-2 योगा 3 और 9 के ऊपर बात करते हैं, 3 और 9 के कॉम्बिनेशंस के ऊपर बात करते हैं। हमारा 3-9 का कॉम्बिनेशंस में क्या नंबर मिस हो जाएगा, 1 मिस हो जाएगा। 3 है, 9 है, 1 नहीं है, किसी का है ऐसा, शायद था या नहीं था, ठीक है। तो इसमें 1 मिसिंग, 1 मिसिंग है। तो ये कॉम्बिनेशंस में क्या होगा, गुरु मंगल, तो अधिक मेहनत करने के बाद फल कम मिल रहा है, ठीक है। मोर हार्ड वर्क लेस बेनिफिट्स, ठीक है। करुणा आपके हस्बैंड को हार्ड वर्क कर रहे हैं, बेनिफिट्स मिल रहा है, बच्चे को भी हार्ड वर्क करेगा, बेनिफिट्स मिलेगा। वो कह रहा है मैं बैठा के नहीं देने वाला तेरे को, तेरे को घर से बाहर निकलना ही है, ठीक है। बट ये क्या कह रहा है, ज्यादा काम करो, देना, मैं मेहनत का फल थोड़ा कम ही देने वाला हूं, फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करेगा, फैमिली को डिस्टर्ब करेगा आपकी 100%, ठीक है। हर चीज में ऑब्स्टिकल्स, एजुकेशन के मामले में ऑब्स्टिकल्स इन एजुकेशन, मतलब यहां भी क्या कह रहा है, तू बहुत मेहनत करेगा, बहुत मेहनत करेगा। कॉम्बिनेशन अगर ऐसे बनते हैं 3 और 9 के, तो डॉक्टर भी बना सकता है, बड़े टॉप लेवल का सर्जन भी बना सकता है, पॉलिटिशियन भी बना सकता है, ठीक है। ये पॉलिटिशियन भी बना सकता है व्यक्ति को। 6 और 5 किसी का है, 8 मिसिंग, गीतू आपने क्या बोला था, 8 मिसिंग है करके बोला था ना। यस यस, हाँ, आप वाला योगा से बंद करते हैं क्लास, क्योंकि ये विरोधी योगा है, ठीक है। अब इस योगा की बात करते हैं। इस योगा में हम कहते हैं यहाँ पे सिर्फ 2 और 4 है, 2 टाइम्स है, हाँ, ठीक है, 2 और 4 है और 8 मिसिंग है। चलो, तो 2 और 4 यहाँ पे लिखेंगे हम, 8 मिसिंग लिखेंगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो अब समझ में आ जाएगा कि 2, 8, 4 के ग्रिड्स में से 8 गायब हो गया। अब ये क्या देने वाला है, हम पढ़ रहे हैं खराब वाले योगा, मिक्स रिजल्ट्स वाले योगा। ये देगा परिवार में संघर्ष करना पड़ेगा, कामों में रुकावट देगा, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, फैमिली ट्रबल, अपनी आइडेंटिटी के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा ऐसे व्यक्ति को, ठीक है। अपने परिवार में संघर्ष करके अपनी कोई पोजीशन बनाएगा,
कोई गवर्नमेंट का काम करने जाएगा, गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क में भी इसको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इंजरी हो सकती है, दुर्घटनाएं हो सकती हैं ऐसे व्यक्ति के साथ में। बैड कंपनी में जाने की, बुरी आदतें, नशे की लत, किसी चीज की भी लत, ठीक है, लगा लेगा। किसके कारण लगा लेगा? संगत के कारण। इसकी संगत कहीं ना कहीं पे खराब हो जाएगी, ठीक है। कहीं ना कहीं पे हार्ट एंड, आप इसको क्या कहेंगे, हाँ, आई साइट में वीकनेस दे सकता है। ये योगा आपको ऑब्स्टिकल्स 100% देता है, ठीक है। सीधे तरीके से काम नहीं करा रहा, फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, इंजरी कहीं ना कहीं हो सकती है, बुरी संगत आपकी संगत खराब कर सकता है, ये हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता, आई साइट से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। इसमें से कुछ चीजें मैच करती हैं आपके साथ में? यस नो में आंसर देना, नो डिटेलिंग। नो मैम, कुछ भी नहीं। फैमिली प्रॉब्लम थोड़ा सा, बाकी कुछ भी नहीं। ओके, हाँ, तो ये योगा अभी कुछ इसका एंटी रॉड भी होगा, एंटी योगा भी होगा, ठीक है। ये आगे जाके ध्यान देना हार्ट एंड आई साइट का। पर मैम अभी जो भी आपने योग बोला ये सब नेगेटिव योग्स थे ना? नेगेटिव्स तो नहीं होंगे, मतलब मिक्स रिजल्ट्स देने वाले योग हैं। क्योंकि कुछ आगे के भी हमने योगा भी मिक्स रिजल्ट्स के योगास पढ़े थे, ठीक है। अब इसमें क्या, अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रही है तो ऐसे व्यक्ति को सैटरडे के दिन पे जाके, जो लेबर्स हैं, ठीक है, जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, ठीक है, उन लोगों की, घर के जो मेड वगैरह हैं, उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए, उन लोगों की मदद ये व्यक्ति करता है तो इसको आगे जाके हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, इसको आगे जाके कोई भी आई साइट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आती है अगर ये व्यक्ति इन चीजों का दान कर रहा है, स्पेशली सैटर्न रिलेटेड चीजों का दान कर रहा है, ठीक है। लाल किताब में तो इतना कहा गया है, आप अपना मकान की छत और अपना टॉयलेट बार बार ना बदलें अगर आपका ये योग बन रहा है, विरोधी योग बन रहा है। What is that, ma'am? You said? आप ये लाल किताब का कथन है कि आप अपने घर का टॉयलेट करो ना और अपने घर की छत को बार बार ना बदलें, अपनी संगत को चेक करते रहें। और वो बिगड़ेगी जब अगर आप अपने घर में अपनी टॉयलेट या अपने छत का रिनोवेशन कराते हो, तब और दिक्कतें दे देगा शनि आपको। सैटर्न रिलेटेड जितनी चीजें हो सकती है, फिजिकली डिसेबल, लेबर्स, हमारे जो मेड वगैरह हैं, उनको सैटर्न रिलेटेड चीजों का खूब सारा दान किया जाए। सो ऑलमोस्ट हमने बहुत सारे योगास के बारे में डिस्कशंस कर लिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट हमारे आज का वैदिक का क्लास। अगर आप लोग इनरोल कराना चाहते हो, वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हो, जिसमें हमारे इंट्रोडक्शन सारे नंबर्स के होंगे, ठीक है, हमारी पाइथागोरस, शेल्डियन, लोशो ग्रिड के बारे में डिस्कशन होगा कि वैदिक ग्रिड से कैसे डिफरेंस है, 81 कॉम्बिनेशंस जो आपने लोशो में नहीं पढ़े थे वो 81 कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योगास, जो हमने आज पढ़े थे दीज आर योगास। हमारे कुछ 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं आपके बर्थ डेट और लाइफ पाथ नंबर के अकॉर्डिंग, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी वाले कोर्स में, ठीक है। वैदिक ग्रिड चार्ट प्रिपरेशन से लेके इस 40 योगास के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने अभी कितने योगास पढ़े हैं? ऑलमोस्ट 20 के करीब योगास हमने पढ़ लिए, ठीक है। अभी हमारे और भी योगास हैं जो हमारे जीवन में असर डालते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इवेंट प्रेडिक्शंस करेंगे। अब इवेंट प्रेडिक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? महादशा और अंतरदशा कैलकुलेशन। अभी हम एस्ट्रोलॉजी में महादशा अंतरदशा देख के रिजल्ट निकालते हैं ना, महादशा MD AD, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारी क्या होती है? महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ठीक है। हमारी सूक्ष्म दशाएं भी होती हैं,
ठीक है, प्राण दशा जिसको कहते हैं। तो ये सारी दशाएं यहाँ पे हमारी महादशा और अंतरदशा देख के भी बहुत सारे जीवन के अपने इवेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज इसमें आपको सीखने को मिलेगी। 81 कॉम्बिनेशंस आपके लिए यूनिक रहेंगे। जिन्होंने अभी तक मुझसे ही न्यूमरोलॉजी करी हुई है, ये 81 कॉम्बिनेशंस हमने कभी डिस्कस नहीं करे हैं। ये वैदिक ग्रिड हमने कभी डिस्कस नहीं किया है कि इसमें से योगास कैसे निकालेंगे। एंड महादशा अंतरदशा की कैलकुलेशंस इसमें आपकी आ जाती है। ठीक है, इसकी ड्यूरेशन हमारी रहेगी, टोटल क्लासेस आपकी रहेंगी 12 क्लासेस, और टाइमिंग आपका वही रहेगा 8 to 9 के बीच का टाइमिंग। आफ्टरवर्ड्स आपके क्वेश्चंस 1 घंटे का आपके 12 क्लासेस ऐसी रहेंगी जिसमें हम ये सारी चीजें कवर करेंगे। बीच में कभी जैसे आपका ये क्लासेस खत्म हो जाती हैं, इसके बाद में आपका एक दिन रिवीजन के ऊपर हम लोग रखेंगे। वो 13 भी हो सकता है, उसमें सिर्फ वो रिवीजन की कॉल होगी जिसमें अगर आपको कोई चीजें समझ में नहीं आती हैं